तो हम वृश्चिक लगन में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब शनि आपका विभिन्न भाव में स्थित होता है तो महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इस वीडियो में तीसरे भाव के बारे में बात करेंगे। अगर वृश्चिक लगन हो और आपका शनि तीसरे घर में स्थित हो तो ऐसी कंडीशन में जब महादशा आपको आ रही हो तो महादशा में आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, अगर वृश्चिक लगन है तो तीसरा भाव खुद शनि का ही होगा, जहां मकर राशि स्थित होगी आपके। और ऐसा अगर शनि है तो भाई बहनों से भरपूर सहयोग दिलाएगा, जातक को बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा, बहुत एनर्जेटिक बनाएगा। लाइफ में ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाला होगा और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, अपने कर्तव्य को वो काफ़ी अच्छे से निभाएगा। अब शनि आपके चार्ट में तीसरे और चौथे दोनों भावों के स्वामी हैं। दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप अपने घर परिवार के कामों और खुद के निजी कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और सीरियस होंगे और लगभग अपना सारा का सारा काम, प्रत्येक काम समय पर पूरा करने को देखेंगे। ऐसा शनि आपके शत्रुओं को आपसे दूर रखेगा। हमेशा आपको हर प्रकार की कंडीशन में, चाहे आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ऐसी कंडीशंस का सामना कर रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आपके सामने जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो आप उन कंडीशंस में भी बहुत ही अच्छे से साहस के साथ उनका सामना कर सकेंगे और अपनी एनर्जी का भरपूर उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाएगा, क्योंकि ये मकर राशि है और मकर राशि जो है कालपुरुष के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 10वां भाव को रिप्रेजेंट करता है। और उस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसा शनि है तो महादशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है आपको कैरियर पर करना चाहिए या अपने काम पर करना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा जातक कभी कभी सेल्फिश हो सकता है या वो अपना ध्यान ज़्यादा रखेगा, दूसरों पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता कभी कभी ऐसा जातक। इसके साथ साथ जातक की लाइफ में ज़्यादातर ट्रेवल होता ही रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा होती ही रहेंगी उसकी, चाहे स्टडी पर्पज़ के लिए हो, चाहे विदेश यात्रा उसकी अपने काम के पर्पज़ से हो। ऐसा जातक वास्तव में अपने खुद के बल पे अपने जीवन को जी सकेगा, अपने जीवन में वो हर प्रकार का आनंद ले सकेगा, घर का, परिवार का सुख वो बहुत ही अच्छा प्राप्त करेगा। यहाँ शनि अगर वक्री स्थिति में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर शनि वक्री नहीं हो तो आपके कामों में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले भी करेंगे, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी करेंगे कि आपने पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए मेहनत की लेकिन वास्तव में आपको उस प्रकार का रिजल्ट मिला ही नहीं जिस प्रकार का रिजल्ट आप चाहते थे। तो ऐसे शनि की दशा के दौरान अब ये भी डिपेंड करता है कि शनि की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कि किसी जातक को ये दशा 10 से 15 साल की आयु में आ रही हो, किसी जातक को हो सकता है कि 25 से 30 की एज तक आ रही हो, या हो सकता है आपको 50 की एज के आसपास ऐसी दशा आ रही हो। देखिए, ये दशा के दौरान आपके विदेश के साथ बहुत सारे लिंक बन सकते हैं, आपको ज़्यादातर इधर उधर कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो अपनी ट्रैवलिंग पे भी पूरा फोकस करिएगा। और ऐसे जातक जब भी ट्रैवल करते हैं तो मौज मस्ती करना बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते, बल्कि उनको अपने काम से ज़्यादा मतलब होता है। अब आपका शनि क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से अब ऐसा जातक शनि दशा के दौरान अपने खुद के घर के लिए या अपने प्रॉपर्टी वगैरह के लिए पूरा एफर्ट लगाएगा और अपने दम पे वो सब कुछ हासिल करेगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि वो अपने परिवार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट भी कर रहा हो। अब थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन का हाउस है, तो आपको कोई भी ऐसा काम करना है, अगर कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करना है, कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपका खुद का एफर्ट लगना है, खुद की मेहनत लगनी है, वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको हालांकि लक का भी अच्छा साथ मिलेगा, बट आपको हमेशा खुद पर डिपेंड रह के ही देखना चाहिए, अपने बल पे ही हर काम को करने को देखना चाहिए। अब अगर ऐसी दशा आपको 25 या 30 की एज के आसपास मिलती है तो ये दशा आपके कैरियर में बड़े परिवर्तन ला सकती है। ज़्यादातर ऐसे परिवर्तन जो भी होंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो ख़राब हों, ज़्यादातर केस में परिवर्तन अच्छे होंगे। अगर आपका चार्ट ओवरऑल अच्छा है तो आपका सूर्य भी आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तब जाकर आप सरकारी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से और अच्छे से सफल हो सकते हैं। अब शनि यहाँ है तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपके लिए अच्छे ही रहेंगे, लेकिन कभी कभी आपको कुछ नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा लग सकता है कि आपने कोई पर्टिकुलर जो समय सीमा आपने निर्धारित की किसी भी काम को करने के लिए, उस समय तक आपका काम हुआ नहीं, आपका काम बना नहीं। तो ऐसा शनि अगर वक्री नहीं है थर्ड हाउस में तो कामों में डिले भी अवश्य दे सकता है।
इसके साथ साथ ऐसा शनि आपको आध्यात्मिक बनाने का काम करता है। और ये शनि की दशा के दौरान आप अगर उच्च शिक्षा के प्रति अगर फोकस करें तो भी विदेश यात्रा कर सकते हैं या अपनी कंट्री में किसी दूसरे स्टेट में जाकर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये शनि वास्तव में आपको एजुकेशनल मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और बहुत ही ज़्यादा फेवर भी करेगा। यहाँ पर क्योंकि शनि आपके 5वें भाव और 9वें भाव दोनों को ही एस्पेक्ट कर रहा होता है, इसके साथ साथ संतान से आपको बेहद संतुष्टि देगा। आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस दे सकता है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कोई धार्मिक प्रैक्टिस दे सकता है ऐसा शनि। इसके साथ साथ अब आपके चार्ट में शुक्र का इम्पोर्टेंस और आपके चार्ट में गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ऐसा शनि जो है वो वास्तव में किसी भी काम को आपको शॉर्टकट तरीके से पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको वास्तव में ऐसा शनि रियल अनुभव दिलाएगा लाइफ के, और वास्तव में जो आपकी मेहनत है, मेहनत का जो रिज़ल्ट है या मेहनत करने का जो हमारा एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में, उसको शनि आपको बताने का काम करेंगे। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर खुद का एफर्ट लगाएं, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहें तो बेहतर है आप लोगों के लिए। अब शनि तीसरे भाव में स्थित है तो ज़्यादातर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होंगे, हो सकता है थोड़ा सा लेट से आपकी लाइफ में ये ट्रेवल हों, बट जब भी होंगे आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी उससे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि वो यहाँ पर सबसे पहले पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, पंचम भाव यहाँ गुरु का भाव है। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी हो, जैसे कोई योगा, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये सब करना होता है, ऐसा शनि आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। संतान के साथ बेहद अच्छा कनेक्शन देगा, रिश्ता बहुत अच्छा देगा। हालांकि लव लाइफ को लेके दिक्कतें हो सकती हैं कभी कभी। ऐसा शनि आपके मन को बहुत ज़्यादा सीरियस करने का काम करता है, आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित करने का काम करता है। आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले नहीं होंगे शनि दशा के दौरान, और जस्ट अपने टारगेट पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। अब पंचम भाव को शनि देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके निर्णय प्रक्रिया, आपके सोचने समझने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले होंगे। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके किसी भी डिसीजन को लेकर, निर्णय को लेकर बहुत ज़्यादा डिले ना हो लाइफ में, और पर्टिकुलर कोई भी आपको काम करना है उसको आप लगभग समय पर पूरा कर पाएँ। अब उसके बाद शनि आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर कर्क राशि है। अब चंद्रमा क्या आपके चार्ट में शनि से इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको अवश्य देख लेना है। अगर चंद्रमा इफेक्ट हो रहा है तो आपको मानसिक रूप से थोड़ा स्लो करने का काम ऐसा शनि करेगा, बट 9th हाउस को जब भी शनि देख रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको लंबी दूरी की यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। ऐसा शनि आपके लक में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करवाएगा, यानी आपका लक काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा। बट ऐसा जो लक है आपका, वो आपके 35 के एज के बाद ही आपका ज़्यादातर साथ देगा। अगर ऐसी दशा आपको 30 की एज के बाद मिलती हो तो आप ज़रूर लकी रहेंगे। इसके साथ साथ आपको विदेश यात्राओं से ज़्यादातर फ़ायदा होता रहेगा, आपको दूर के कनेक्शनों से ज़्यादातर फ़ायदा होता रहेगा। अपने ज्ञान की वजह से, अपनी खुद की प्रतिभा, अपनी खुद की क्षमता की वजह से ज़्यादातर ऐसा शनि फ़ायदा देता ही है। अब उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 12वें भाव को। अब 12वां भाव जो है वो उनका उच्च का भाव है, तो ऐसी कंडीशन में 12वें भाव से कोई ना कोई कनेक्शन आपका अवश्य ही शनि देता रहेगा लगातार। और शनि की पूरी दशा के दौरान आपको विदेश से कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा ही, और उससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। ऐसा शनि कुछ हद तक आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करता है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से कुछ हद तक मानसिक रूप से परेशानी, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट का भी सामना करना पड़ सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप एकदम ओवर टाइम भी काम करेंगे, यानी आप कभी भी रिलैक्स फील नहीं करेंगे और ज़्यादातर समय अपने काम में लगाएंगे। बट वास्तव में 3rd हाउस का शनि है तो ये ज़्यादातर अपनी महादशा में आपको मेहनती बनाएगा और खुद की मेहनत से ही आपको सब कुछ करवाने वाला होगा। तो शनि आपके लिए कुछ इस प्रकार का रिजल्ट लेकर आएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपके 3rd हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं शनि के साथ। आपके ये जो एस्पेक्ट कर रहा है शनि 5वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव को, उन भाव में कोई भी अगर अन्य ग्रह हो तो आपको उसको भी ज़रूर देख लेना चाहिए।